दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में 100 शहर 100 खबर। रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। गुस्साए लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य की फैक्ट्री में लगाई आग। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मद्देनजर बीजेपी की कार्रवाई। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को तत्काल प्रभाव से पार्टी से किया निष्कासित। अंकिता की हत्या को लेकर गुस्साए लोगों ने बीजेपी विधायक रेणु विष्ट का किया विरोध। लोगों ने विधायक की गाड़ी पर किया पथराव। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन। सीएम धामी ने दिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। अंकिता भंडारी हत्याकांड में धामी सरकार की कड़ी कार्रवाई। आधी रात को मुख्य आरोपी के रिजॉर्ट पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अंकिता के दोस्त के साथ चैट वायरल। चैट में अंकिता ने पुलकित के गलत व्यवहार की दी जानकारी। अंकिता ने लिखा, पुलकित ने बदसलूकी की कोशिश की। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर ऋषिकेश एम्स में महिलाओं का हंगामा। एम्स ऋषिकेश में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अंकिता का शव। अंकिता की ऑडियो क्लिप सामने आई है। रिजॉर्ट के शेफ मनवीर सिंह का खुलासा। अंकिता ने रिजॉर्ट के स्टाफ को किया था फोन। पुणे में पीएफआई दफ्तर पर एनआईए रेड के खिलाफ प्रदर्शन। पीएफआई समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। 60 लोगों पर केस दर्ज। पीएफआई पर रेड के बाद बड़े खुलासे। पीएफआई ने 25 साल में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का किया था प्लान तैयार। मजहर खान के घर से मिली बुकलेट में हुआ खुलासा। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर रेड को दिया गया ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम। दिल्ली में बनाया गया था स्पेशल कंट्रोल रूम। अजीत डोभाल और आईबी चीफ पूरी रात कंट्रोल रूम में थे मौजूद। एमपी के राजगढ़ में पीएफआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध। पीएफआई के सदस्यों ने रिहाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पीएफआई नेताओं की गिरफ्तारी पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, बीजेपी किसी धर्म के खिलाफ नहीं, मुसलमानों से बैर नहीं, लेकिन आतंकवादियों के खैर नहीं। पीएफआई पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का आरोप। कहा, देश में जिहाद का इकोसिस्टम बना रहा पीएफआई। गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे का आखिरी दिन। एसएसबी कैंप का किया उद्घाटन। जवानों का बढ़ाया हौसला। किशनगंज में बूढ़ी काली मंदिर में की पूजा अर्चना। अमित शाह के सीमांचल दौरे पर गरमाई सियासत। लालू यादव ने कहा, बिहार में सरकार जाने का दिख रहा असर। देश से खत्म हो जाएगी बीजेपी। मुजफ्फरपुर में लेदर पार्क का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री भी थे साथ। गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी ने थाने मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, नीतीश के नेतृत्व में हो रहा विकास, अभी और बहेगी विकास की बयान। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर राशिद अल्वी का बड़ा बयान। कहा, अमित शाह जहां जाते हैं वहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। अमित शाह नफरत फैलाते हैं। लालू यादव दिल्ली के लिए हुए रवाना। कल शाम सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। सीएम हेमंत सोरेन के कारकट के लिए ऑडी खरीदने के फैसले पर सियासत। बीजेपी उठा रही सवाल। सत्ता पक्ष कैबिनेट के फैसले को ठहरा रहा जायज। हेमंत सरकार के 1000 दिन पूरे। सत्ता पक्ष ने बताया ऐतिहासिक कार्यकाल। विपक्ष ने उठाए सवाल। आज हिमाचल दौरे पर पीएम मोदी। मंडी में युवा विजय संकल्प रैली को वर्चुअली किया संबोधित। कहा, हिमाचल में दूसरे घर जैसा एहसास। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों से की मुलाकात। जयपुर में विधायकों से मिले सीएम। मदरसा सर्वे पर जारी सियासत के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, महिलाओं माफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ है वक्फ बोर्ड। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, भारत में कोई हिटलर नहीं हो सकता और होगा तो लोगों से हटा देंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंडला में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को ज्यादा निशाना। कांग्रेस कहा, खो चुकी है जनाधार, एक टूटती हुई पार्टी बनाई। पूर्व सीएम कमलनाथ का ऐलान। 2023 में सरकार बनते ही पुरानी पेंशन स्कीम करेंगे लागू। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पर बोला हमला। कहा, वो जब तक झूठ नहीं बोलते उनका खाना हजम नहीं होता। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में हाईकोर्ट का आदेश। मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रिकॉर्ड जब्त करने का आदेश। सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखा बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की पीआईएल। 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई।
मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एक साथ लड़ने की तैयारी में महाविकास आघाड़ी। एनसीपी नेता जयंत पाटिल के मुताबिक शिवसेना से एक दौर की बातचीत पूरी, कांग्रेस के साथ बातचीत जारी। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत नहीं मिलने के फैसले को शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में देगा चुनौती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव गुट को दी रैली करने की मंजूरी। एनसीपी का सीएम शिंदे पर आरोप, सीएम की गैर मौजूदगी में उनके बेटे श्रीकांत शिंदे मुख्यमंत्री का काम संभाल रहे। श्रीकांत शिंदे का फोटो ट्वीट कर साधा निशाना। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी, कहा मुंबई से मराठी लोगों को भगाया जा रहा है। राजनीतिक दल के करीब एक रियल एस्टेट डेवलपर पर लगाया है। दिल्ली के शाहदरा में प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण योजना के तहत रेहड़ी पटरी वेंडर्स को मेला लगाकर दिए लोन। एमसीडी की अलग अलग यूनिट्स ने किया वेंडर्स का चयन। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बॉम्ब मिलने की अफवाह से मचा हड़कंप। कोच में सीट नहीं मिली तो ट्रेन में बॉम्ब की फैली अफवाह। एमपी के कई जिलों में लंपी वायरस का कहर। नीमच में 15 पशुओं की मौत, 500 से ज्यादा मवेशी संक्रमित। कानपुर में आईटी अधिकारी की मौत के 1.5 साल बाद घर से निकाला गया शव, कोरोना काल में हुई थी मौत। सहरसा में एक ही भवन में संचालित हो रहे 3 स्कूल, एक कमरे में 2 वर्गों की होती है पढ़ाई, शिक्षा विभाग नहीं ले रहा सुध। समस्तीपुर के शिवाजी नगर थाना क्षेत्र में अधेड़ का शव मिला है, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। आक्रोशित लोगों ने देर रात जमकर काटा बवाल। खगड़िया में युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत, गले पर मिले हैं चोट के निशान, हत्या की जताई जा रही आशंका, जांच कर रही है पुलिस। बगा में पेट से लटका मिला युवक का शव मिलने के बाद फैली सनसनी, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। हत्या कर शव को पेट से लटकाने का आरोप। गुमला में अज्ञात का शव मिलने से मची अफरा तफरी, करम टोली डैम के पास गड्ढे में दफन मिला अज्ञात का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बेतिया में इंडो नेपाल बॉर्डर पर तस्करों और एसएसबी के बीच झड़प, तस्करों ने एसएसबी पर किया हमला, जवाबी कार्रवाई में एसएसबी ने की फायरिंग में एक तस्कर के घायल होने की खबर। गया में अवैध संबंध को लेकर महिला की हत्या का खुलासा, एसएसपी हरप्रीत कौर ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। घटना के 48 घंटे के बाद सभी आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गया में असामाजिक तत्वों ने पोखर में डाला जहर, तालाब में जहर देने से सैकड़ों मछलियों की गई जान। मछली पालन को लेकर हुआ था भारी नुकसान, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। बांका में चोरों के आतंक से लोगों को हो रही परेशानी, शिवाजी चौक के पास दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लखीसराय में बदमाशों ने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया, कमरे का ताला तोड़कर घर में रखा सारा सामान ले उड़े चोर। पीड़ित दंपति का रो रो कर बुरा हाल, मामले की छानबीन जारी। बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान डूबने से एक 16 साल के युवक की मौत। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के छगतरौर गंगा घाट की है। घटना के बाद से परिजनों में मचा कोहराम। बोकारो में कस्तूरबा बालिका विद्यालय की महिला को गंभीर रूप से झुलसी, विद्यालय के वार्डन पर समय पर उचित इलाज नहीं करवाने का लगा आरोप। बेतिया में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। घटना बेतिया सरिसवा मुख्य मार्ग की है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के चोरदाहा चेकपोस्ट पर हुआ बड़ा हादसा। एक गैस टैंकर ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान को कुचला, मौके पर जवान की मौत। घटना के बाद टैंकर जब्त। सहरसा से दरभंगा जा रही पैसेंजर ट्रेन से एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की कटकर मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बेगूसराय में गैस पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से एक मवेशी डॉक्टर की मौत। घटना रिफाइनरी थाना क्षेत्र के चकवल्ली गांव की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, लोगों को समझाने की कोशिश की। छपरा में अनियंत्रित पिकअप वैन से हादसा, दरवाजे पर सो रहे 4 लोगों को कुचला, हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक महिला को रौंदा, हादसे में महिला की गंभीर रूप से घायल, महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। कटिहार में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हादसे में लगभग 6 घर जलकर राख। आग लगने से गांव में मची अफरा तफरी। बरारी प्रखंड थाना क्षेत्र के भंडारतल पंचायत के गौरैया गांव की घटना। खूंटी में ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, ट्रेलर की चपेट में आने से बच्चे की मौत, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। आज से 4 दिन रांची में छाए रहेंगे बादल, बारिश की भी संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान।
रांची में रेलवे ट्रैक के किनारे अतिक्रमण हटाने पर हंगामा। आरपीएफ के जवानों का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। कई सालों से रह रहे 500 से ज्यादा परिवार। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। ओपीडी बंद होने से मरीजों की बड़ी परेशानी। कुर्मी को एससी में शामिल करने के लिए झारखंड में आंदोलन जारी। ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ रहा असर। ट्रेनों का परिचालन बंद होने से यात्रियों की बड़ी परेशानी। बोकारो में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। रेलवे लाइन के दोहरीकरण का किया जा रहा कार्य। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को किया गया है तैनात। झारखंड में नगर परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। 5 सूत्री मांगों को लेकर ठप कर दिया है काम। आम जन को हो रही खासी परेशानी। धनबाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। इसमें 16 साल का किशोर गंभीर रूप से जख्मी, घायल अवस्था में अस्पताल में किया गया भर्ती। कोडरमा में नगर परिषद के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी। शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। साहिबगंज नगर पालिका के सफाई कर्मचारी की हड़ताल पर चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बांका जिले के फुल्ली डूमर प्रखंड में क्षतिग्रस्त मुख्य सड़क पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, जिससे कभी भी बड़ा घटना होने की संभावना जाहिर की जा रही है। देवघर समेत पूरे झारखंड में नगर निगम के कर्मी की अनिश्चितकालीन हड़ताल 5वें दिन भी जारी। ऐसे में जन समर्थन जुटाने के लिए देवघर नगर निगम के कर्मियों ने झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले विशाल रैली निकाली। बेगूसराय में अनियमित बिजली बिल और बिजली काटने से नाराज महादलित टोले के दर्जनों महिला पुरुषों ने सड़कों को जाम कर हंगामा किया। सारण जिले के दिघवारा थाना क्षेत्र में पटना उत्पाद विभाग की टीम मोटर बोट टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाया। इस अभियान में 2 ड्रोन कैमरों का उपयोग किया गया। हजारीबाग में उत्पाद विभाग और विभाग की कार्रवाई। शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दर्जनों शराब भट्टियों को किया गया नष्ट। लोहरदगा में जरबेरा खेती से समृद्ध हो रहे किसान। पॉली हाउस में खेती की पहुंच झारखंड प्रदेश के तमाम गांवों को मिल रही है। सिमडेगा के नगर परिषद के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत आज सफाई अभियान जारी है। पदाधिकारी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में छात्र छात्राओं के द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। दुर्गा पूजा पर्व को लेकर राजधानी के संवेदनशील इलाकों में होगी पटना पुलिस की पैनी नजर। दुर्गा पूजा को लेकर पटना सिटी के गायघाट स्थित इंडोर स्टेडियम में प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक हुई। बिहार में पहली बार हो रहा राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित पटना पहुंचे। साथ ही नेशनल सेमिनार में भाग लेने के लिए कानून मंत्री किरण रिजिजू भी पहुंचे। दुर्गा पूजा में जमशेदपुर के जुग सलाई नगर निगम को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दुर्गा पूजा में बहुमंजिली इमारत का होगा उद्घाटन। नए दफ्तर में लेफ्ट मार्केट कॉम्प्लेक्स बेसमेंट पार्किंग की सुविधा होगी। करीब 6 करोड़ की लागत से बन रहा है दफ्तर। भागलपुर के स्वास्थ्य केंद्रों का हाल बेहाल। एसीएमओ ने अनुमंडल अस्पताल का किया निरीक्षण। इस दौरान कई स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित थे। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। चाईबासा में समाज की कुरीतियों को दूर करने और महिला अपराध को कम करने को लेकर पुलिस ने स्कूलों में चलाया जागरूकता अभियान। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। भागलपुर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर। शहर के 75 जगहों पर पंडाल किया जा रहा तैयार, जिन पर करीब 3 करोड़ का खर्च किया जा रहा है। राम मंदिर पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। बांका में चहक कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने कई प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। मौके पर विद्यालय के प्रभारी, प्रधान शिक्षक और शिक्षिका रहे मौजूद। गया में धूमधाम से मनाया गया पितरों की दिवाली। विष्णुपद मंदिर से लेकर देवघाट तक दीवों के लिए दीपक जलाए गए। हजारीबाग में भी लंपी वायरस ने दी दस्तक। गाय में मिले लंपी वायरस के लक्षण, जिसकी सूचना चिकित्सकों को दी गई। इसके बाद ब्लड सैंपल भोपाल भेजा गया। भारत ने दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ सीरीज में 1-1 की बराबरी हो चुकी है। 25 सितंबर को हैदराबाद में 3 मैचों की T20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। दूसरे T20 में भारत की जीत के चमके रोहित शर्मा। कप्तान की 20 गेंदों में नाबाद 46 रनों की पारी से भारत ने आया 91 रनों का लक्ष्य। अक्षर पटेल ने 2 विकेट झटके। दूसरे T20 में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने की वापसी। उमेश यादव की जगह टीम में मिला मौका। पहले ही ओवर में सटीक यॉर्कर से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच को भेजा पवेलियन। आईपीएल 2023 के लिए इस साल मिड दिसंबर में नीलामी संभव। सूत्रों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नीलामी की तारीख
16 दिसंबर तक। दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने अपने करियर में आखिरी मैच में हार के साथ टेनिस से संन्यास लिया। मैच के बाद भावुक नजर आए फेडरर। ब्रह्मास्त्र ने 2 दिन में द कश्मीर फाइल्स की लाइफ टाइम कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ब्रह्मास्त्र 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। द कश्मीर फाइल की 255 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।